जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय में आज मैं आप लोगों को जिसके घर में दिक्कत आ रही है, जिसके घर में प्रॉब्लम आ रही है, कोई घर का कार्य नहीं बन रहा, कोई भी काम नहीं बन रहा आप लोगों का, उसके लिए बता रही हूँ। आप लोगों ने थाली ले लेनी है। उसमें आप लोगों ने 1 चम्मच उड़दों की दाल, 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच मूंग की दाल और 1 चम्मच काले तिल उसमें रखने हैं। उसके बाद आपने 41 लौंग रखने हैं, 11 आपने इलायची रखनी है, 11 आपने काजू रखने हैं, 11 आपने बादाम रखने हैं, 11 आपने किशमिश रखनी है, 1 चम्मच आपने कनक का रखना है और 1 चम्मच आपने चावल का रखना है, 1 चम्मच इसमें चीनी का रखना है। उसके बाद आप 41 बेल पत्थर ले आओ। 41 बेल पत्थर के ऊपर आप लोगों ने राम राम लिखना है। राम राम लिखने के बाद जिसका भी आप लोगों ने उतारा करना, घर में जिसका कार्य नहीं बन रहा, जिसको कोई भी दिक्कत हो, जब उसका उतारा करना है आपने तो सीधा घुमाना है। सीधा घुमा के ओम नमः शिवाय बोलना, ओम नमः शिवाय। सीधा ये 41 बारी आपने उतारा करना है इसका, ओम नमः शिवाय बोल के। और आपने एक खीर बना लेनी है, थोड़ी सी खीर बना के आप लोगों ने अपने साथ ले जानी है भोलेनाथ के मंदिर में। ये आप लोगों ने 7 सोमवार करना है उतारा। 7 सोमवार जब ये आप उतारा करोगे, जिसको कोई दिक्कत आ रही है, कार्य नहीं बन रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका ये कार्य बन जाएगा। जब आप खीर बनाओगे उसके अंदर 1 चम्मच घी का डाल के जरूर लेके जाना। जब आप मंदिर जाओगे तो एक दिया भी लेके जाना। मंदिर जाओगे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो ये 1 1 चम्मच आपने रखा है, 11 मैंने जो सामान बोला वो सबसे पहले वो चढ़ाना है आपने। वो चढ़ाने के बाद आप लोगों ने शिवलिंग के ऊपर बेलपत्तर चढ़ाने हैं, ये बोल के ओम नमः शिवाय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जय श्री राम। याद रखना बेलपत्तर के ऊपर राम राम ही लिखना है। 41 बेलपत्तर लेने, उसके ऊपर राम राम ही लिखना है और ये सबका उतारा करना है आप लोगों ने। ये बोलना ओम नमः शिवाय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जय श्री राम। बेलपत्तर को शिवलिंग के ऊपर छोड़ देना। फिर आपने उसके बाद कच्चा दूध चढ़ा देना। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद एंड में आप लोगों ने उसके ऊपर खीर चढ़ा देनी। जो आप खीर थोड़ी सी बना के लेके जाओगे, अच्छे से खीर बना लेना और उसके अंदर एक घी का चम्मच डाल लेना। वो जाके आप लोग शिवलिंग पे चढ़ा देना। एंड में आपने खीर चढ़ानी शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप करके। फिर वही बैठ के आप लोगों ने 11 माला ओम नमः शिवाय की निकालनी है। पूरी 11 माला आपने वहां ओम नमः शिवाय की 7 के 7 सोमवार करना है आपने ये कार्य। 7 सोमवार आपने यही जाप करना है। जब आपका 8वां सोमवार आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, भोलेनाथ का 2.25 मीटर भगवा कपड़ा और 2 लड्डू और एक दिया 8वें सोमवार को आपने जाके शिवलिंग पे ये चढ़ा देना। दिया वहां जगाया ना, जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपका कार्य है बन नहीं रहा, आप जाके उसकी अरदास लगाना और यही कहना कि हे भोलेनाथ हम पे कृपा करो। जो भी मेरी अरदास बेनती है और जो भी मैंने ये सेवा करी है, जो भी मैंने ये सामान आपके ऊपर चढ़ाया है, खीर चढ़ाई है, मैंने जो भी सामग्री मैंने आपको दी है वो आप कबूल करना। और मेरा जो भी कार्य है, मेरा रुका पड़ा है, उसको आप बना देना। जब आप ऐसी अरदास लगाओगे तो आपका कार्य हो जाएगा। चाहे आप ये हर सोमवार अरदास लगा दें, चाहे ये 8वें सोमवार जब आपका 7 सोमवार पूरे हो जाए तब ये अरदास लगाओ, तो आपका जो भी कार्य नहीं बन वो कार्य बन जाएगा आप लोगों का। पर जो जो सामान मैंने बताया वो सामान रख के आप लोगों ने हर सोमवार को उतारा करना आप लोगों ने अपना। जिसका जो कार्य नहीं बनता, चाहे इकट्ठे बैठ के कर लो, चाहे अलग अलग बैठ के आपने अपने लोगों का उतारा कर लो। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके काम नहीं बनते, जिनका कुछ भी नहीं बनता, जो बेचारे बेबस हो चुके हैं, थक चुके हैं कि हमारा कोई कार्य नहीं बनता। चाहे घर में कोई भी कार्य, चाहे शादी का कार्य हो, चाहे आपका घर का कोई काम काज का कार्य, चाहे कोई भी, जिसके भी घर में कोई भी कार्य नहीं बन रहा हो, ये उन लोगों के लिए मैं उपाय बता रही हूँ। ये उपाय कर लेना, 7 सोमवार कर लेना और 8वें सोमवार भोलेनाथ का 1.25 मीटर कपड़ा, 2 लड्डू ऊपर जगा के आते हैं। बाकी देखो कच्चा दूध आप लोगों को पता है कि
जिंदगी जाने ही जाने से नहीं। बस ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, मैंने बता दिया। बाकी मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने जब यहाँ दर्शन दिए थे तो उनके 12 मुंह थे, 7 वाली पूछ थी। भोलेनाथ ने यहाँ बच्चे रूप में दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे खून की नसों में रम जाती है, जो हमारे खून को काला कर देती है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमारा शरीर खोखला होने लग जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें जब हमारी बॉडी में फिट होकर बैठती है, अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खोखला करना शुरू कर देती है। चलता फिरता अनेक बीमारियों का घर बना देती है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बॉडी में बैठ जाती है। ये इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सुई के बारीक नाके से भी बाहर निकल जाती है। ये इतनी सूक्ष्म होकर बैठ जाती है और अनेक बीमारियां लगाने में ये सक्षम होती है। देखो, बाकी ये है कि जो जो इंसान जो जो बीमारी से मरा होता है, जिसके अंदर वो जाएगा उसको वही बीमारी लगा देगा। कोई यूरिक एसिड से मरा, उसको यूरिक एसिड लगा देगा। उसके टांगों में दर्द, उसके पाँव में दर्द होने लग जाएगा। कोई जिसका लीवर खराब होके मरा है, उसके लीवर में दिक्कत कर देगा। उसको भूख नहीं लगेगी, रोटी नहीं खाई जाएगी उससे। जो भी जिस जिस बीमारी से मरा है, कोई पेट की दिक्कत से मरा है, कोई बुखार से मरा है, कोई ठंड से मरा है, जो जो जिस जिस चीज से मरा है, जब वो आत्मा बनता है और किसी की बॉडी में जाता है, उसको वही वही बीमारी वो लग जाती है। किसी को जैसे कुछ किसी ने तंत्र खिला दिया, वो तंत्र खिला दिया, उसको पता नहीं है और वो मर गई। तंत्र मरने के बाद वो तंत्र आत्मा के साथ जाएगा, जिसके भी शरीर में घुसेगी। जो भी प्रॉब्लम उसको उस तंत्र की वजह से थी, उस इंसान को भी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो देखता रह जाएगा कि अचानक से ये मेरे साथ क्या हो गया, कि मेरे साथ तो ये चीजें हो नहीं रही थी, ये चीजें कैसे होगी। एक अच्छा खासा इंसान होगा, कोई जो दारू नहीं पीता होगा, और कोई आत्मा, जो शरीर था पहले आत्मा दारू पी के मरी थी, और वो जब किसी की बॉडी में घुसती है तो उसको दारू पिलाना शुरू कर देती है। सब देखते रह जाते हैं कि इतनी दारू कहाँ से पी रही है, ये तो दारू पीता ही नहीं था, अब इसको क्या हो गया। क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर इंसान की दुनिया भी है ना इस कलयुग में, तो भूत प्रेतों की दुनिया भी है। क्योंकि आजकल जो भी इंसान मर रहा है, क्योंकि देखो परमात्मा को तो कोई मान नहीं रहा। कोई अकाल मृत्यु जा रहा है, कोई फांसी लगा के जा रहा है, कोई नहर में छाल लगा के मर रहा है, जो भी किसी का एक्सीडेंट से मर रहा है, जो भी जैसे भी मर रहा है, देखो उनकी मुक्ति नहीं है। जहां जहां जैसे जैसे वो लोग मर रहे हैं, वही वही उनकी आत्मा रह जाती है, वही वही भटकती रहती है। फिर जो भी इंसान जहां भी जाता है, वो जाके वही उसको चिमट जाती है। जैसे नहर पे कहीं डूब के अनेक लोग मरते हैं, उनकी आत्मा नहर पे ही रह जाती है। जैसे कोई भी नहरों पे गर्मियां आएंगे, नहाने जाएंगे, और जिसके अंदर वो आत्मा आना चाहेगी, उसके अंदर वो चल के आ जाएगी। फिर वो अलग अलग लक्षण करने लग जाएगा। समझ कोई पाएगा नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें किसी को तो देखो एहसास दिलाती है बॉडी के अंदर, और किसी को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं दिलाती। ऐसे ऐसे केस आए हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनकी बॉडी के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें फिट होकर बैठी है। बस इतना पता है कि हमें ये बीमारी लग रही है, हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब उनको बताते हैं आपके साथ ये हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ जी ये हो रहा है, उनके साथ ये कार्य हो रहे हैं, पर क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, उसकी जड़ तक जाए। कि अगर हमें दवाई भी नहीं लग रही, हम हर डॉक्टर चेंज कर लिया, हर जगह जा लिए, पर हमें दिक्कत को आराम नहीं आ रही, तो आप देखो ना क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ये कलयुग है, कलयुग में एक अच्छी गति से चलना बड़ा जरूरी है। गुरु बनाओ, परमात्मा ने आंखें दी है, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, उसको यूज करो। यूज करके अपना एक अच्छा गुरु ढूंढो, अच्छा गुरु ढूंढने के लिए एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, ताकि समय समय में जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम है, आपको समय समय से उस गद्दी से जुड़ के आपको पता चलती है कि हमारे साथ क्या दिक्कत है, क्या नहीं। अचानक से देखो दिक्कत कहाँ से कैसे आ जाती है, तो किसी को भी नहीं पता चलता। अगर आप एक अच्छी गद्दी से जुड़े होंगे, एक अच्छा गुरु बनाया होगा, तो आप अपनी अच्छी गद्दी पे जाके अपने गुरु से अपनी दिक्कत को पूछ सकते हैं कि अचानक ये क्या दिक्कत हम पे आ गई। ये कलयुग है, कलयुग में अच्छी गति से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चलता फिरता भूतों का गढ़ है। भूतों का गढ़, जिस घर में दारू मीट अंडा है, आज भी है, चल रहा है, देखो उनके घर में और उनकी बॉडी में
सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें बैठी हुई हैं और उनको पता भी नहीं चलने देती कि क्या है। बस ये है कि उनके अंदर धीरे धीरे शरीर को खोखला कर रही है और बीमारियों का घर बना रही है छोटा पीता। जब समय आएगा अनेक बीमारियां इकट्ठियां होती है उसके अंदर बैठ जाएगी, बाद में जाके पता चलेगा, तब समय निकल जाएगा, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा कि अपने साथ क्या करे क्या नहीं। नीचे मेरा नंबर भी है, अगर आप लोगों के साथ परछाइयाँ दिख रही है, गंदा काम हो रहा है, तो मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो, लाइक शेयर और फॉलो जरूर कर